हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल एनआर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस पेपर निरस्त के विषय में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का 60,244 पदों के लिए 4 शिफ्टों में होने वाला पेपर चारों की चारों शिफ्ट निरस्त कर दी गई है, क्योंकि उनमें लीक की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई थी और छात्र को आक्रोशित थे और सारे छात्रों ने उनके साथ सभी टीचर्स ने मिलकर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सोशल मीडिया पे और न्यूज़ मीडिया ने गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और उनका परिणाम यह हुआ कि हमको 2-3 दिन के भीतर ही पूरे एग्ज़ाम को निरस्त करने की खबर सुनाई दी। परीक्षाओं की सच्चता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है अराजक तत्व, और यह लिखा हुआ है 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा करवाई जाए, बच्चे खुश हैं। दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स मेरे पास है, बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। पहली बात, यह पेपर हुआ 5 साल के बाद। 2018 में भर्ती आई थी, अब एग्ज़ाम हुआ 2023 में। जब ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां पटवारी की, टीचर की, पुलिस की, कांस्टेबल, दरोगा की, इनको 5 वर्ष से भर्ती बनाया जाएगा और एक बार में बड़ी संख्या में भर्ती निकालेंगी, तो बहुत सारे बच्चे जो कई वर्ष से बैठे हैं वह इन ताक में हमेशा बैठे रहेंगे कि भर्ती निकले और मैं अपना दूसरा जुगाड़ बैठा हूँ। तो इसका एक सलूशन यह हो सकता है पेपर लीक को रोकने का कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तरह थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करो, या भर्ती हर साल कम संख्या में या हर दूसरे साल निकाली जाए। ये 60,244 एक साथ न निकाल के 12,000, 10,000, 14,000, 15,000 करके अगर हर साल निकाली जाती है तो ना तो ये 50 लाख फॉर्म भरे जाते, मुश्किल से यह आंकड़ा फिर 10-12 लाख होता और उनका पेपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से और बिल्कुल बिना भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पॉसिबली कराया भी जा सकता था। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आगे से अगर आपको प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से जो है आपको करवाना है, तो हर साल कम संख्या में लेकिन हर साल भर्ती देने की कोशिश करें। इससे बच्चा रिदम में भी रहेगा, लगातार पढ़ाई भी करता रहेगा और लीकेज के चांसेस भी कम होंगे। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वो पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। इतने दिनों में नोटिफिकेशन आता है, फिर एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम लीकेज हो जाता है, फिर महीनों तक उस पर जांच चलती है, फिर कोर्ट केस चलता है, फिर रिज़ल्ट नहीं आता है। जब रिज़ल्ट आ जाता है तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। कई बार तो नियुक्ति पत्र मिलने के बाद तनख्वाह नहीं आती कई महीनों तक भी। तो यह सारी जो चीज़ें हैं यह सुधरने चाहिए। हर वर्ष कम पदों पर भर्ती लगातार चलती रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि ये जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने इस पेपर लीक को करवाया, पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम है, जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था 18 फरवरी का, यह बहुत पहले ही आ चुका था। 24 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे जो है
सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। इसका मतलब वो जो एग्ज़ाम था पहली बात तो ऑफलाइन हुआ है, जहाँ से एग्ज़ाम आपका प्रिंट होकर आया पेपर और एग्ज़ाम सेंटर के पहुँचने तक पहले ही इस बीच में ही वो जो है पेपर लीक हुआ है। प्रिंट होने से लेकर और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने के पहले ही बीच में कहीं वो लीक हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर के बाद वो कहीं लीक नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे प्रशासन में लोग हैं, सबसे पहले यही जांच वो करे कि भाई साहब यह जो पेपर है एक्चुअली में लीक कहाँ से हुआ, इसका पहला प्राइमरी सोर्स क्या है। बाद में वो पेपर सर्कुलेशन पेपर पर जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन, उसके आंसर लिखे हुए बिल्कुल हिंदी में साफ हैंडराइटिंग में क्वेश्चन ब्लू कलर से और वो रेड कलर से जो 500 में जो पेटीएम करा के लड़कों को आंसर की दी गई, वो पेटीएम किसका है, किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए। और तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 60,244 पदों के लिए फॉर्म भरे गए थे। 50-50 लाख यानी कि लगभग एक सीट पर 80-82 लड़के फाइट कर रहे थे। इन 50 लाख लड़कों में से सीधे 1 लाख लड़के ऐसे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी टीचर के पास नहीं पढ़ रहे, कभी क्लास नहीं गए, कभी उन्होंने कॉपी पेन किताब ढंग से उठाकर खोली नहीं, देखी नहीं। उनका सीधा सा मकसद यही था कि जैसे भर्ती आए वो वैसे कोई दूसरा जुगाड़ बिठाए जाए तो थोड़ी सी ज़मीन बेच या कहीं से लोन वगैरह लेकर पैसे दिए जाएं और पेपर हाथ में सीधा लिया जाए। और मैं कम से कम आंकड़ा बता रहा हूं, हर 50 में से एक बच्चा ऐसा मानसिकता वाला, अभी तो 50 लाख में से 1 लाख लड़के ऐसे निकलेंगे। और अगर वो सक्सेस रेट भी 10 है या 10,000 राजक तक तो काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम को लीक करने के लिए। मैं तो इन 6 महीने के अंदर यह लड़के जब तक पकड़े नहीं जाएंगे जिनकी मानसिकता ही ऐसी है कि हमें पेपर दूसरे हाथ और सेकंड रास्ते से निकाल के और नकल के माध्यम से आंसर रट के नकल के माध्यम से पेपर देना है, तब तक इस पेपर को दोबारा से भी री एग्ज़ाम को भी सही तरीके से करवाना पॉसिबल नहीं है। आप यह कतई मत मान के चलिए कि जब तक प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा ऐसे बच्चे पकड़े नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम लीक करवाया इनका पर्चा निकलवाया जाए, ये कतई बात नहीं मानने वाले कि इनका जो री एग्ज़ाम होने वाला है 6 महीने के बाद या जब भी वह सही से हो पाएगा। आप कितनी भी बार एग्ज़ाम लेते रहो वो लीक होता ही रहेगा। वहाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि इस बार सोशल मीडिया पर आ गई है तब शायद खबर ना आए। ठीक, तो यह 2 चीज़ें समझनी है। पहली बात तो कि भर्ती हर साल थोड़ी निकलनी चाहिए। जो बच्चे डबल माइंड सेट करने वाले हैं, बिना पढ़े लिखे दूसरे रास्ते से नौकरी लेने वाले, उनको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। और जो ये राजद तत्व है जो इस तरह की चीज़ें में लगे हुए हैं, जिनका काम ही है, जो सॉल्वर गैंग है, जो किसी तरीके से लड़कों को पेपर प्रोवाइड कराते हैं, उन पे लट पड़ना चाहिए उनके ऊपर। और तीसरी बात है वेंडर, पेपर ऑफलाइन हुआ, इतने सारे लड़के का ऑफलाइन पेपर करवाना वाकई में बहुत टफ टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। सरकार की पूरी इच्छा थी कि पेपर सही तरीके से हो और उसमें कोई लीकेज ना हो। बिल्कुल हम योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर कोई शक नहीं करते। वो चाहते थे कि 60,244 पद जल्दी से जल्दी भरे जाए।
इसलिए सारा काम बहुत फास्ट हो भी रहा था। लेकिन जब पेपर लीक हो ही चुका है और हमारे पास 6 महीने का समय है, तो हमें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए। या तो आप इस भर्ती को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, या फिर एक ऐसा तगड़ा वेंडर लेकर आइए थोड़ा पैसा खर्च करके कि पेपर या तो ऑनलाइन करवाया जाए या फिर इसके 2 टियर बना दिए जाएं। अगर एक टियर में बच्चा अगर इधर उधर नकल पकड़ करके निकल भी जाता तो दूसरे टियर में वो फेल हो जाएगा। इस तरह की कई व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तभी इसका री एग्ज़ाम दोबारा से हो पाएगा। सेम उसी रवैये से जैसी परीक्षा तैयारी के साथ यह पेपर हुआ, बिल्कुल इतनी परीक्षा तैयारी के साथ हम दोबारा पेपर करवाएंगे। री एग्ज़ाम भी लीक होना ही होना है, तो विचार करना चाहिए इसके वेंडर को चेंज करने पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने पे, और जितनी भी चीज़ें और पॉसिबल हो सकते हैं। मुझसे ज़्यादा और अच्छे एडवाइस देने वाले लोग सरकार में हैं, तो मैं यही 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। चौथी चीज़, बात स्टूडेंट से आपके काम की चीज़ हो गई। जो आप चाहते थे वो चीज़ पूरी हुई। अब आपके पास भरपूर समय है और आपको दोबारा मौका मिला है। इन 6 महीने में आप अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए और केवल कांस्टेबल को अपना प्राइम टारगेट मत बनाइए। उनके अलावा और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको भी साथ साथ भरते रहिए, देखते रहिए। दोस्तों, पढ़ाई से आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। सरकार का बहुत अच्छा फैसला आया, हम स्वागत करते हैं। आगे की तैयारी जो है सरकार दुरुस्त करे। लड़कों ने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रखी सरकार के सामने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन टीचर्स ने मिलके इन मुहिम को चलाया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने सब जगह जा के, तो ऐसे टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यह परीक्षा दोबारा ज़रूर होगी, इसी साल होगी। और दोस्तों, इस बार शायद ऐसी अवस्थाएं देखने को ना मिले जैसी इस बार के एग्ज़ाम में हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसी के साथ